मैंने आप लोगों को अपडेट दी, जानकारी दी है कि टीजीटी पीजीटी की सीटों में टोटल सीटों की संख्या 11,500 हो गई और 11,500 में किस विषय की कितनी सीटें, इसके विषय में मेरे चैनल से जुड़े हुए हमारे सब्सक्राइबर बंधुओं ने कई लोगों का मैसेज आया है कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, तो विषयवार सीटों की संख्या, किन विषयों में कितने सीटों की संख्या बढ़ी है, जिससे कि हमें अपडेट मिल सके, जान सके कि हमारे विषय में सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसकी एक सूची हम निकलवा रहे हैं और उसके पश्चात आप लोगों को ये जानकारी दे पाना संभव होगा किस विषय में कितनी सीटें बढ़ी हैं। अच्छा, एक बात और, आप हमारे वीडियो से संतुष्ट रहते हैं, मुझे ये जानकर के अत्यंत प्रसन्नता हुई कि अच्छा लगा कि कम से कम आप हमारे वीडियो से संतुष्ट रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपकी संतुष्टि हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा आपकी संतुष्टि। आप संतुष्ट हैं तो हमें ये लग रहा है कि हमारा वीडियो बनाना सार्थक है। और मैं आप लोगों के बीच में ये बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं एक पुत्री का भी पिता बन गया हूँ, तो ये मेरे लिए बेहद गर्व का क्षण है। निश्चित रूप से हमारे लिए यह बहुत ही आदरणीय क्षण है और पुत्री का पिता होना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है ना। तो माता रानी से यही प्रार्थना करता हूँ, बच्ची दीर्घायु हो और यशस्वी हो। आप सबका आशीर्वाद भी अपेक्षित है। आप सभी मेरे अपने हैं, अपनों के बीच में बातों को रखना, अपनों से बातें करना, यह मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। दोस्तों, कभी कभी मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, लेकिन मैं वो कड़े शब्दों का प्रयोग आप सभ्य लोगों के लिए नहीं करता हूँ, मैं उनके लिए करता हूँ इन शब्दों का प्रयोग जो उसी भाषा को समझते हैं और जिनके लिए इस प्रकार की भाषा बोलना अपेक्षित हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। बदतमीज़ टाइप के लोग हैं, उनको उसी भाषा में वही भाषा समझ में ही आती है, ठीक है। वो केवल सरल रूप देखते हैं हमारा, तो उसको वो गलत तौर पे ले लेते हैं, समझ रहे हैं। तो विषयवार सीटों की कितनी संख्या है, कितनी आपकी सीटें किस किस विषय में आई हैं, वह आपको बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, यह जो 11,500 की बात हो रही है, 11,500 सीटें हुई, इसमें हमारे अकेले संगठन का कोई योगदान नहीं है कि आप ये कह दीजिए कि हमारे अकेले संगठन का ही केवल योगदान है ना। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे अकेले संगठन का ही केवल योगदान नहीं है, हमारे संगठन के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी संगठनों ने भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर के साथ दिया है ना। मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से अभी हमने बोल दिया कि कोई योगदान नहीं होता तो आप तक ये जानकारी पहुँच ही नहीं पाती। बहुत बड़ा योगदान है और कहने का तात्पर्य ये है कि केवल हमारे ही संगठन का योगदान नहीं है। और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि योगदान सबका है और चलिए जैसे भी हो, किसी के भी माध्यम से भला हो रहा है तो इससे बड़ी अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ इसके आने चाहिए, है ना। बस हमको राय दी जा रही है कि आप चैनल का ट्रेंड चेंज कर दीजिए कि हम अपने बीएड डिग्री धारकों का मुँह नहीं छोड़ पा रहे उनके मुद्दे को, क्योंकि मैं आपको अपने बीएड परिवार का सदस्य मानता हूँ और जाहिर सी बात है कि मैं आपके हितों की लड़ाई लड़ता रहूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्गदर्शन अकादमी पर हमें बदलाव करने ही पड़ेंगे। तो मार्गदर्शन अकादमी ये अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा तेज़ी से ट्रेंड करने वाला चैनल बना अपने आप में एक आधार स्तंभ। उस समय जबकि कोरोना काल आया हुआ था, उस चैनल को हमने बनाया, है ना। हमने इस चैनल को जब बनाया तो कोरोना काल आया हुआ था
और कोरोना काल में आप लोगों तक बातों को पहुंचाने का हमने एक ज़रिया बनाया। हमने सोचा हमारे लोगों ने ही हमसे पूछा, सर आप ऐसा करिए, कुछ योगदान सोशल मीडिया पर ही दे दिया करिए। तो हमने उनको उनकी राय अच्छी लगी। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा एक चैनल बना लीजिए। हमने मार्गदर्शन अकादमी नाम से चैनल बनाया, जो आप लोगों के बीच में आज सेवा दे रहा है बेहतरीन तरीके से। और निश्चित रूप से देखिए, बदलाव अपेक्षित होता है, बदलाव सृष्टि का नियम है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी होता है। और इस समय कक्षा 12 में हम श्रद्धा मनु वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। लिखाने का कार्यक्रम हमने कंप्लीट कर दिया है। बोर्ड के विद्यार्थियों का लिखाने का कार्यक्रम कंप्लीट हो गया है। पढ़ाने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। आगे भी प्रगति अपनी जारी है। जो भी विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं, उससे मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कराई जा रही है, बना दे रहे हैं, और उसमें आपके वीडियो डाल दिए जाएंगे। उसको आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण जो भी आपके लिए रहेंगे वो उसमें पढ़ा रहेगा, उसको आप लोग पढ़िएगा। बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी माह में होंगी, वो अभी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षाओं के लिए डेट शीट अब आप लोगों की दिसंबर माह में आ जाएगी। बने रहे हमारे साथ में।